हेलो फ्रेंड्स। तो ये बीकॉम सेकेंड ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेरा थर्ड लेक्चर है, जिसमें मैं आपको अगेन एक क्वेश्चन बताऊंगी जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है 10 से 12 मार्क्स के लिए। और सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंसेप्ट नहीं है। इवन इस क्वेश्चन में 2 डायग्राम्स भी है जो आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो आपको फुल आउट ऑफ फुल इस क्वेश्चन में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है जीडीपी गैप या फिर डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल जीडीपी। तो क्वेश्चन पेपर में आपको जीडीपी गैप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आए या फिर डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी के थ्रू क्वेश्चन आए, तो आंसर दोनों का यही होगा। ठीक है। अब अगर जीडीपी गैप की बात करनी है तो जीडीपी क्या होता है, नॉर्मली सभी बच्चों को ये पता है, फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए डेफिनेशन लिख दी है कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट। गुड्स एंड सर्विसेज की जगह आप आउटपुट भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ बार बार आउटपुट का यूज़ होगा। तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द इकॉनमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक इकॉनमी में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनती है, वही डोमेस्टिक नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का कंसेप्ट है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कंट्री में, एक इकॉनमी में जितनी भी वैल्यू की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनती है, हम उसे कहते हैं उस इकॉनमी का जीडीपी। ठीक है। अब जीडीपी में 2 तरह के जीडीपी हम यहाँ देखेंगे। एक होता है पोटेंशियल जीडीपी, एक होता है एक्चुअल जीडीपी। नाम से ही समझ में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कैपेसिटी है 5 घंटे पढ़ने की, ठीक है, आपका पोटेंशियल है 5 घंटे का, बट आप एक्चुअल में 2 घंटे पढ़ते हैं। तो पोटेंशियल मतलब किसी काम को बेस्ट वे में कैसे किया जाए। जैसे अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी मतलब होता है प्रोडक्टेड गुड्स, जो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज है। अब गुड्स एंड सर्विसेज बनती है रिसोर्सेज से, मैंने आपको पहले ही बता रखा है मेरी और वीडियोज़ में। तो गुड्स एंड सर्विसेज रिसोर्सेज से बनती है। तो अगर हम अपने रिसोर्सेज का फुली यूज़ करके आउटपुट बनाएं तो इस जीडीपी को कहते हैं पोटेंशियल जीडीपी। यानी पोटेंशियल जीडीपी का मतलब होता है ऐसा जीडीपी, यानी वो आउटपुट जिस पर हमारे रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन हुआ हो। जैसे आपने अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में पीपीसी कर्व पढ़ा है तो वहाँ से कुछ रिलेट कर सकते हैं आप पीपीसी कर्व में क्या होता है। पीपीसी कर्व अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपने क्या पढ़ा है कि पीपीसी कर्व होता है, आप एक कंट्री में अगर एक पीपीसी कर्व की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ये माइक्रो का कंसेप्ट है। पीपीसी कर्व में क्या होता है कि ये सारे पॉइंट्स दिखाते हैं 2 गुड्स के प्रोडक्शन को। अच्छा, इस कर्व के हर पॉइंट पर कोई भी पॉइंट अगर आप प्रोड्यूस करते हैं एक्स और वाई का, तो इसका मतलब है रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है। और इसके अंदर अगर प्रोडक्शन करते हैं एक्स और वाई की इतनी इतनी यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब उस यूनिट को बनाने पे आपके रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, और बाहर क्या होता है, ओवर यूटिलाइजेशन। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पर है। जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी का मतलब होता है इट इज़ द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल द रिसोर्सेज इन द इकॉनमी आर फुली यूटिलाइज। सिंपल सी बात है, जनरली एक इकॉनमी अपने रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइज बहुत कम बार करती है, बहुत मतलब कर नहीं पाते हम फुली यूटिलाइजेशन। हम बोल देते हैं 12 घंटे पढ़ेंगे, बट फिर भी हम उतना पोटेंशियली जितना हमारे पास कैपेसिटी हम उतना नहीं कर पाते। तो हम क्या कह रहे हैं कि पोटेंशियल जीडीपी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ आउटपुट, कि हमारी उम्मीद है कि इतना बन जाएगा अगर हमारे रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन हो। क्लियर है। तो इट इज़ द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ आउटपुट इफ़ आर रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज, या इकोनॉमी रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करे। एक्चुअल जीडीपी क्या होता है, करंट जीडीपी जो बना है, ठीक है ना, आपने रिसोर्सेज जैसे भी आपने रिसोर्स यूज़ किया जो बन के आया आउटपुट, उसे कहते हैं एक्चुअल जीडीपी। तो एक्चुअल जीडीपी क्या होता है, इट रेफर्स द आउटपुट व्हाट द इकॉनमी डज एक्चुअली प्रोड्यूस, व्हाट द इकॉनमी एक्चुअली प्रोड्यूस। क्लियर है। अच्छा, पोटेंशियल और एक्चुअल जीडीपी के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं जीडीपी गैप। क्या कहते हैं, जीडीपी गैप। तो पेपर में आप क्या लिखेंगे, जीडीपी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्चुअल जीडीपी। इट मीन्स फॉर्मूले के तौर पे कैसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल माइनस एक्चुअल। अच्छा, ये जीडीपी गैप पोटेंशियल जीडीपी में से एक्चुअल जीडीपी माइनस करने पर जीडीपी गैप आता है, बट निकालते क्यों है। तो जीडीपी गैप अगर होता ना, जीडीपी गैप का मतलब होता है या तो पोटेंशियल जीडीपी, देखो 2 सिचुएशन आ सकते हैं, या तो पोटेंशियल जीडीपी बड़ा है तो पॉजिटिव, और पोटेंशियल जीडीपी अगर कम है तो जीडीपी गैप क्या आएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव 2 सिचुएशन को अराइज करता है। यानी जीडीपी गैप में 2 टाइप के गैप आते हैं। एक पोटेंशियल अगर बड़ा होता है
तो एक गैप निकल के आता है जिसे हम एक नाम देते हैं, और अगर पोटेंशियल कम है तो भी वो गैप ही होता है, लेकिन उसे नाम कुछ और दिया जाता है क्योंकि दोनों का अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहला, जैसा मैंने लिखा कि जीडीपी गैप के दो टाइप हैं। पहला, अगर पोटेंशियल माइनस एक्चुअल, पोटेंशियल क्या हो सकता है, कम हो सकता है। पहला केस क्या है, व्हेन पोटेंशियल जीडीपी लेस देन एक्चुअल जीडीपी। अगर पोटेंशियल जीडीपी कम है, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो पोटेंशियल से ज़्यादा बना रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, अरे अपने रिसोर्सेज ओवर यूज़ हो रहे हैं। अब एक लेबर 8 घंटे उसका पोटेंशियल काम करवाने का, आप उससे 12 घंटे काम करवा रहे हैं, वो कर रहा है। ठीक है, और ऐसा होता है। तो पोटेंशियल जीडीपी का मतलब क्या होता है, जब आपका एक्चुअल जीडीपी व्हेन पोटेंशियल जीडीपी लेस देन एक्चुअल जीडीपी, तो इस सिचुएशन का इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। क्यों कहते हैं, मैं पहले रीज़न बता देती हूँ। देखिए, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करवा रही हूँ। इस डायग्राम में मैं आपको क्या बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस डायग्राम में मैंने आपको एक कर्व बना के दिखाया। यहाँ पर जीडीपी शो करेंगे और यहाँ पर हम प्राइस लेवल। आप सबको पता है डिमांड कर्व कैसे बनता है, जीडीपी मतलब आउटपुट, डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होता है, तो ये डिमांड है। आप जैसे माइक्रो में पढ़ते हैं तो इसको हम यहाँ एग्रीगेट डिमांड कर्व कहते हैं। इसके बाद ये सप्लाई कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई। आप सबको पता है कि इकॉनमी में कितना आउटपुट बनना चाहिए, जहाँ उतना आउटपुट बनना चाहिए जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर, इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब हमारा जीडीपी, ये हमारा लेवल है, ये हमारा आउटपुट का लेवल है जो बना। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जिस लेवल पर बराबर है, इसका मतलब इतना इनकम प्रोड्यूस हुआ या इतना आउटपुट बना, या ये जीडीपी है। ये हमारा क्या है, जीडीपी, एक्चुअल जीडीपी। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है, ढंग से सुनेगा। आपका पोटेंशियल जीडीपी कम होने की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप आता है, यानी हमारा जो एक्चुअल जीडीपी है वो ज़्यादा बना, बट हमारे में पोटेंशियल कम था। यहाँ क्वांटिटी दिखाते हैं, पोटेंशियल y1, मतलब या स्टार बना देती हूँ। पोटेंशियल जीडीपी मतलब हम कम बना सकते थे, लेकिन हमने अपने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा, फुली से ज़्यादा यूज़ कर लिया। ठीक है, यानी हमारा जो जीडीपी का लेवल था पोटेंशियल, वो यहाँ था, एग्रीगेट सप्लाई यहाँ थी, लेकिन हमने ज़्यादा बनाया। अब ज़्यादा बनवाया तो इसका मतलब क्या है कि आपने रिसोर्सेज का ओवर यूज़ किया। अब आप जिन रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर रहे हैं वो रिसोर्सेज ज़्यादा घंटे आपके, लेबर की बात कर लेते हैं। लेबर आपके पास ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं, लेबर की आपने ज़्यादा डिमांड कर ली, लेबर की डिमांड क्या करिए, ज़्यादा करी। डिमांड आपने उससे ज़्यादा काम करा, मतलब लेबर आपने ज़्यादा रिसोर्सेज की डिमांड करी। और जब रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ेगी तो जिन चीज़ों की डिमांड बढ़ती है उनके प्राइजेस भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो आपके रिसोर्सेज के प्राइजेस क्या होंगे, बढ़ेंगे। रिसोर्सेज के प्राइस बढ़ने से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, भाई आप अपने कॉस्ट में जोड़ेंगे ना उसे, क्योंकि आप लेबर को ज़्यादा पे करेंगे तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट है। तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो सामान आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका प्राइस भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इकोनॉमी में प्राइसेस का बढ़ना ही क्या कहलाता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। क्लियर है। इसका मतलब जब आप एक्चुअल अमाउंट ज़्यादा बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए आप ओवर रिसोर्सेज को ओवर यूज़ करते हैं, और ओवर यूज़ होने की वजह से रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ती है, जिससे प्राइस बढ़ते हैं, और प्राइस के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस बढ़ते हैं, जिसे हम इन्फ्लेशनरी सिचुएशन कहते हैं। क्लियर है, हो गया ये ख़त्म। ये पूरा यही लिखा हुआ है मैंने कि व्हेन पोटेंशियल जीडीपी कम था बट आपने ज़्यादा बनाया, इस सिचुएशन को इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। आपको समझ में आ गया कैसे, वही डायग्राम जो मैंने पीछे बनाया। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये रहा, ये हमारा एक्चुअल जीडीपी, बट हम पोटेंशियल कम बना सकते थे लेकिन हमने ज़्यादा बनवाया। इसका मतलब क्या है, इन दिस सिचुएशन रिसोर्सेज आर ओवर यूटिलाइज, जिससे क्या होगा, जिससे प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जिससे प्रेशर आएगा किस पर, डिमांड का। प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएगी। इससे क्या होगा, इनपुट के प्राइस, वही रिसोर्सेज के प्राइस क्या होंगे, राइज होंगे, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ड्यू टू विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस, एंड एज अ रिजल्ट प्राइस लेवल टेंड्स टू राइज एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर इज अराइजेस। क्लियर है, समझ आया। अच्छा, अगर मैं वही दूसरी सिचुएशन की बात करूँ, दूसरी सिचुएशन क्या है मेरी, जब आपका पोटेंशियल जीडीपी ज़्यादा है, एक्चुअल आप कम बना रहे हैं, मतलब आपका ये रहा एग्रीगेट डिमांड, ये रहा एग्रीगेट सप्लाई, ये रहा हमारा कट इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ये इक्विलिब्रियम से इसका मतलब है इतना ये जो जीडीपी रियल जीडीपी है, बट पोटेंशियल हमारा ज़्यादा था।
हम ज़्यादा बना सकते थे पर हमने कम बनाया, इसका मतलब आपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं किया, ओवर नहीं अंडर यूज़ हुए रिसोर्स। अब सोचो अगर रिसोर्स अंडर यूज़ होंगे तो इसका मतलब आप डिमांड कम कर रहे हैं उन रिसोर्सेज की, और जिन चीज़ों की डिमांड कम होती है उनके प्राइजेस, रिसोर्सेज, लेबर के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो प्राइस ऑफ इनपुट फॉल हो जाएगा, जिससे आपका कॉस्ट, प्रोडक्शन करने का कॉस्ट सस्ता पड़ेगा और इससे प्राइस घटेंगे, और प्राइस को घटने को क्या कहेंगे, रिसेशनरी प्रेशर। सेम यही सिचुएशन है, इन दोनों का गैप ध्यान से देखिएगा। हमने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं किया, उसकी डिमांड कम करी है, डिमांड कम करने से रिसोर्सेज या इनपुट के प्राइस घटे, जिससे हमारा कॉस्ट प्रोडक्शन का घट गया और प्राइस का लेवल अपने आप क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, रिसेशनरी प्रेशर। ओके, क्लियर है। और इसे क्या कहते हैं, रिसेशनरी गैप। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन टोटल 12 मार्क्स में आएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 12 से 10 मार्क्स का, और अब एज इट इज़ लिख के आइए, आपको फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे। ओके, चलिए बाय।